हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस कंपनी ने डोमिनोज और जोमेटो के साथ गठजोड़ किया है ताकि ग्राहकों को उनकी ज़रूरत के सामान मिल सके? इंडिया पोस्ट, टाटा उपभोक्ता उत्पाद, DHL, ब्लू डार्ट। इसका सही उत्तर है टाटा उपभोक्ता उत्पाद। टाटा उपभोक्ता उत्पाद ने कहा है कि उसने अपने वितरण मॉडल को मजबूत करने और अपने जरूरी उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डोमिनोज पिज्ज़ा और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। किस संस्था ने देश में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किटों की डिलीवरी के लिए ICMR के साथ साझेदारी की है? दिल्ली, इंडिया पोस्ट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। इसका सही उत्तर है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ने अपने 16 क्षेत्रीय डिपो से देश में 200 परीक्षण प्रयोगशालाओं से लिए कोविड-19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए ICMR के साथ समझौता किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने प्रतिदिन पूरे देश में लगभग 1 लाख परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। किस बीमा कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है जिसमें भारत में कहीं भी 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के अस्पताल में भर्ती होने का प्रावधान है? मैक्स बुपा, अपोलो म्यूनिक, अवीवा, SBI जनरल इंश्योरेंस। इसका सही उत्तर है SBI जनरल इंश्योरेंस। आरोग्य संजीवनी कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती उपचार की लागत को कवर करेगी और इन जैसे समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। विश्व बैंक ने कोविड-19 संकट से निपटने और देश में आर्थिक सुधारों की गति को बनाए रखने में अफगानिस्तान को मदद करने के लिए कितने मिलियन रन की मंजूरी दी है? 500, 600, 450, 400। इसका सही उत्तर है 400। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को प्रमुख आर्थिक और सार्वजनिक वित्त सुधारों की गति को बनाए रखने और देश को कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए $400 मिलियन के अनुदान की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजनाओं और आजीविका के अवसरों से संबंधित जानकारी प्रदान करने में मदद करने के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? कोविड-19 मित्र, प्रवासी राहत मित्र, प्रवासी राहत सेवा, कोविड भारत मित्र। इसका सही उत्तर है प्रवासी राहत मित्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। ऐप उनके कौशल से संबंधित नौकरियों और आजीविका प्रदान करने के अलावा उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी मदद करेगा। निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में BSE के इंडिया, INX एंड NSE के NSE IFSC पर कौन से फीचर्स और ऑप्शन को लॉन्च किया है? INR दिनार, INR रूबल, INR USD, INR पाउंड। इसका सही उत्तर है INR USD। इस व्यवसाय को भारत में लाना भारत के लिए आर्थिक गतिविधि और रोजगार के लाभ के मामले में स्पष्ट रूप से फायदेमंद है। यह गिफ्ट IFSC के सभी वैश्विक प्रतिभागियों के लिए सभी समय क्षेत्रों में 22 घंटे उपलब्ध होगा। गिफ्ट IFSC में विश्व स्तर के कारोबारी माहौल और प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था को देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि INR USD अनुबंधों का व्यापार भारत में वॉल्यूम ला सकता है। 5 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व हाथ स्वच्छता दिवस इस वर्ष का विषय क्या है? हाथों को बैक्टीरिया से बचाएं, साफ हाथ संक्रमण से बचते हैं,
हैंड वॉशिंग को प्राथमिकता देना, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। इसका सही उत्तर है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया है, जो कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका स्पष्ट करता है और सुरक्षित हाथों की पहचान करता है। इस वर्ष का विषय है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए कौन सा संगठन तैयार हुआ है? नासकॉम, एसोचैम, फिक्की, नीति आयोग। इसका सही उत्तर है नीति आयोग। सरकार को लगता है कि पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से थिंक टैंक नीति आयोग ने पीरामल ग्रुप की परोपकारी शाखा ने दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है, जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? AK एंटनी, अहमद पटेल, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद। इसका सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हर साल चुने जाते हैं। 22 सदस्यीय पैनल में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहन चांडक, DPM नेगी, APF नोरहनो, BAN नागा। इसका सही उत्तर है DPM नेगी। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी DPM नेगी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में BN नागा के जगह कार्यभार संभाला है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय में वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार के रूप में भी कार्यभार संभाला है।